हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इतिहास का टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है मतलब कि उसमें देखेंगे हम भारतीय इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, कितने मतलब काल में विभाजन किया गया था, आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है शॉर्ट नोट्स है, जो कि यहाँ से पॉइंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, भारतीय इतिहास का जो काल ठीक, तो यहाँ से है हमारा, जैसे कि 3 खंड में ये है। जैसे है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हो गया, जिसमें क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक, और फिर मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं है। मतलब ये जो हमारा मिला है ना प्रागैतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो कि लिखा जोखा कुछ भी नहीं है। मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं है, इसमें ये बताया गया है। ठीक, इसमें दूसरा क्या है, इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, मतलब इसमें साक्ष्य मिला गया है अर्ध ऐतिहासिक काल में। और इसमें इसका 3 खंड है। इसमें क्या क्या है, लिखित साक्ष्य को भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब लिखा हुआ भी जो मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। कास्ययुगीन भी इसे कहा जाता है, इसे कास्ययुगीन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस टाइम ये युग हमारा चल रहा था ना, ये काल चल रहा था, उस टाइम हमारा कास्ट को प्रधानता बहुत ज़्यादा दिया जाता था। अब आ गया हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य हो गया, जो कि साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता प्राप्त होता है। लगभग ये 600 ईसा पूर्व के बाद काल आया था। ठीक, 600 ईसा पूर्व के बाद ये काल आया था। उसके बाद अब इसमें देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, अब देखते हैं। पाषाण काल हमारा 3 में विभाजित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या है, 5 लाख जो है ना, मतलब बोल सकते हैं हम इसे 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये पूरा पाषाण काल था। और 10,000 ईसा पूर्व से ये 6,000 ईसा पूर्व के बीच में मध्य पाषाण काल था। और नव पाषाण काल जो हमारा 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व में नव पाषाण काल था। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक, हमारा पाषाण काल जो है ना, ये पूरा पाषाण काल जो कि है, जिसको हम पाषाण काल का ये था खंड था। इसमें अब देखते हैं इसका क्या है। इसका 3 भाग है ना, ये है और ये है। और इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें है निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें शल्क संस्कृति से बोला जाता है, शल्क संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल जिसे शल्क संस्कृति बोलते हैं। शल्क संस्कृति में क्या है, सोहन घाटी है, बेलन घाटी है। सोहन घाटी और बेलन घाटी है इसमें। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या है, जिसको हम फलक संस्कृति बोलते हैं। फलक संस्कृति, इसमें क्या है, सोन घाटी है, बेलन घाटी है, नर्मदा घाटी है, तुंगभद्रा घाटी है। उच्च पूर्ण पाषाण काल में इसको हम शल्क फलक संस्कृति बोलते हैं। इसमें भी हमारा है बेलन घाटी और मध्य भारत। ठीक है, इसमें क्या है, मध्य भारत में जैसे देखते हैं छोटा नागपुर का घाटी। छोटा नागपुर जैसे बोल सकते हैं हम झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए हमारा आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ जो है ना, पहले बीसी से एडी चलता था, मतलब ईसा पूर्व से ईस्वी, ऐसे पहले चलता था। ये हमारा 0 काल होता था। इसमें जैसे देखिए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो है ना, ईसा पूर्व बोला जाता था। और ईसा मसीह का जन्म, जैसे यहाँ शून्य काल है ना, ईसा मसीह का जन्म जो है हमारा तो बीच में हुआ था। जैसे एडी हो गया, जैसे ईस्वी हो गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद हम ईस्वी कह रहे हैं, उसके जन्म के पहले हम ईसा पूर्व कहते थे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं। पूरा पाषाण काल की अवस्थाएं क्या है, पूर्व पाषाण काल 3 अवस्थाएं हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में हम देखते हैं क्या, 5 लाख ईसा पूर्व से
50,000 ईसा पूर्व तक जो है 50,000 ईसा पूर्व के बीच में ये पूर्व पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल में है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है। और उत्तर पूरा पाषाण काल में क्या था, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में था। अब हम इसमें देखते हैं पूर्व पाषाण काल में क्या था। इसको हम कुल्हाड़ी या हस्त कुदार हैंडल एक्स कहते थे, जैसे कि अभी देखते हैं ना ऐसे करके रहता है कुदाल, उसको कुल्हाड़ी या तो हस्त कुदाल, इसको क्या कहते थे, हैंडिया एक्स हो गया, एक्स हो गया। और विदारनी का मतलब हो गया क्लीवर और खंड। ठीक है, खंड हो गया, जैसे कि चॉपर का प्रयोग करते थे। अब इसमें देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में क्या था। जैसे फलक, बेदनी, ढेचनी और खुदरनी का प्रयोग किया जाता था। और इसमें उत्तर पूरा पाषाण काल में क्या था, सल्क, फलकों का, तक्षणियों और खुर्चियों का इत्यादि प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये सभी बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को ही शॉर्ट करके लाया गया है। समझ गए, तो आप यहाँ तक समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, पूर्व पाषाण कालीन स्थल क्या है, जिस स्थल में सोवन या सोहन नदी घाटी कहाँ है, पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सोहन घाटी जो है, सोहन घाट नदी घाटी, ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, तो सोहन घाटी जो हमारा ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, और स्थल कहाँ है, नेवासा। ठीक है, ये पंजाब पाकिस्तान में ये नेवासा में पाया जाता है। और क्षेत्र महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखते हैं बेलन घाटी कहाँ है, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में, जो कि उनसगी है, स्थल उनसगी है और क्षेत्र कर्नाटक। ठीक, और डिडवाना कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, जो कि पहलगांव स्थल नाम है उसका। स्थल कहाँ है, पहलगांव। और ये कश्मीर, क्षेत्र कश्मीर। ठीक, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में। पटने सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिला था। इसमें जो है भीमबेटका में, जो हमारा भीमबेटका है उसमें, ये भोपाल में है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका बोला जाए तो एक ही गुफा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते नहीं गुफा थे, तो ये भीमबेटका गुफा टाइप में ही है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि पटने स्थल में स्थित है। और सर्वप्रथम से शुतुरमुर्ग का साक्ष्य इसमें प्राप्त हुआ था। और ये क्षेत्र महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। पूर्व पाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। ठीक है, जैसे कि ये पूर्व पाषाण काल की अवधि में जो था जलवायु की नमी जो है वो कम हो गई थी, मतलब ज़्यादा सूखा पड़ रहा था। ठीक है, कम हो गई थी। अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल और उत्तर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल और उत्तर मध्य पूर्व पाषाण काल। सरल बटीकास्म ये उद्योग प्रचलित था और पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। जैसे कोई भी पत्थर को होता था ना, उसमें मतलब कि बोल सकते हैं पत्थर का ही वस्तु को ज़्यादा बनाया जाता था और उसका निर्माण जैसे कि हर एक काम के लिए जो है ना उसमें किया जाता था। शिल्प सामग्री में नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित है। शिल्प से जो होता था, नर्मदा सामग्री बनता था, कोई भी सामान शिल्प से बनता था, वो नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित है, वो उपस्थित था वो। और उत्तर पूर्व पाषाण काल में क्या है, आर्द्रता कम, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म रहता था और चमक उद्योग की स्थापना था। ठीक है, अब चलिए हम आगे की ओर देखने का कोशिश करते हैं। मध्य पाषाण काल को हम देखने का कोशिश करते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या है, इसमें है हमारा 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक जो है था हमारा मध्य पाषाण काल का युग चल रहा था। इसमें क्या था, आग का आविष्कार हुआ था, महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया था, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागोड़ जो कि राजस्थान में, जो कि अभी हम मध्य प्रदेश में पढ़े बेटिका के बारे में, और ये बागोड़ के बारे में भी हम अभी पढ़े। ठीक है, बागोड़ के बारे में हम पढ़े। अब इसमें देखते हैं क्या है हमारा।
पूर्व काल युग और नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल। ठीक है, संक्रमण काल मुख्य आर्कटेक और पशुपालक। ठीक है, पशुपालक था, इसमें पाया गया था गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पति और जीवों में वृद्धि होती। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पति और जीवों में वृद्धि और अहिंसक पशुओं की पालतू बनाया। ठीक है, अहिंसक पशु जो था उसको पालतू बनाया। सबसे पहला पालतू पशु कौन बना था? कुत्ता बना था, जो कि हमारा एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहला पालतू पशु कौन बना था? तो कुत्ता बना था। पत्थर के बहुत छोटे औजार का प्रयोग होता था। ठीक है, और नवपाषाण काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक के बीच में था हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, अब नवपाषाण काल में क्या है तो चलिए देखते हैं। पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले थे। इसमें कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले थे, जो कि प्राचीनतम था। ठीक है, गेहूँ जो ये सबसे प्राचीन फसलें हैं, और कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में, मतलब हमारा जो इतना काम हुआ है, इतना चीज़ जो हमें मिले हैं वो नवपाषाण काल से मिला है। ठीक है, ये नवपाषाण काल से हमें इतना सारी चीज़ों का साक्ष्य मिला है। अब आगे देखते हैं क्या है। खाद्य उत्पादक, घरों की साक्ष्य और पहियों का आविष्कार, ये हमारा नवपाषाण काल में ही हुआ है। कश्मीर घाटी, हड्डियों के बने उपकरण या हथियार। ठीक है, ये कश्मीर घाटी से मिला है। बुर्ज होम भी जो हमारा ये कश्मीर में ही पाया गया था, जिसमें कि क्या है बुर्ज होम गुफा फराल, ये कुम्हारों की गुफा है। ठीक है, श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। कृषि प्लस पशुपालन, ये सब जो हमें मतलब बुर्ज होम, ये सब जो हमारा ये कश्मीर के क्षेत्र में मिला है, जो कि श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। अब चलिए आगे देखने का कोशिश करते हैं, आगे हमारा क्या है। नवपाषाणकालीन स्थल में क्या है हमारा? बेलन घाटी है, जो कि कोल्डी हवा, ठीक है, जिसको हम कोल्डी हवा बोलते हैं। ये सबसे पहले 700 ईसा पूर्व में मिला, जो कि चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रयागराज हमारा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चट्टानों से चित्रकला, मानवों के चित्र मिले हैं इसमें। ठीक, चिरांद कहाँ पड़ता है हमारा? ये बिहार में पड़ता है। इसमें हड्डियों के उपकरण पाए गए थे। ठीक है, चिरांद जो है इसमें चिरांद में हड्डियों का उपकरण पाए गए थे। संगनन कुल्लू, इसमें ब्रह्मगिरी, पकलीहल, हल्लूर, ये कर्नाटक में पड़ता है, जो कि बाजरा की खेती का यहाँ से साक्ष्य मिला था। बुडिहाल कर्नाटक में, जो कि अन्नूर तेलंगाना में सबसे प्राचीन स्थल है। नागार्जुनी कोडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें क्या था? भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के ये पास स्थित है। अब इसमें देखते हैं ताम्र युग क्या है, तो चलिए हम इसमें अब देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ताम्र युग में क्या हुआ था? मानव द्वारा पहली धातु की खोज हुआ था। कौन सा पहला धातु था जो मानव ने खोजा था? वो तांबा था। ठीक है, तांबा और पत्थरों के साथ साथ प्रयोग किया गया था, और ग्रामीण समुदाय का भी इसमें पता चला था। तो तांबा हमारा भारत में कहाँ पे मिलता है? खिदड़ी में मिलता है। खिदड़ी कहाँ पड़ता है हमारा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मलखंड जो है हमारा ये मध्य प्रदेश में, यहाँ भी हमें तांबा पाया जाता है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, इसमें क्या है? पूर्वी भारत में जो हमारा चिरांद, जैसे कि चिरांद कहाँ पड़ता है हमारा? बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये चिरांद जो है हमारा ये बिहार में पड़ता है, पूर्वी भारत में। चिरांद गंगा घाटी वर्तमान में जो है हमारा ये मैदानपुर में पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, और मध्य भारत में क्या था? मालवा, कायथा, एरब, और इतना हमारा यहाँ पे स्थल की मतलब पुष्टि होता है। महाराष्ट्र जो है हमारा, महाराष्ट्र में जोरबे, नेवासा और बेमावाद और तथा चंदेली जो है, सोनगांव, इनाम गांव,
इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सब हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक तो हमारे जान ही रहे हैं, इनाम गांव भी जान ही रहे हैं, दैमाबाद भी आज जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और देखते हैं दक्षिण पूर्वी में क्या है। आहार, ये सबसे पहला, और ये आहार सबसे पहला और बुलंद था। ठीक है, बुलंद था, जो कि दक्षिण पूर्व, जैसे हम राजस्थान इसको हम बोल सकते हैं, इसमें आहार था जो कि सबसे पहला और बुलंद था। अब इसमें प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। क्या थी इसमें संस्कृतियाँ में, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत यह क्षेत्र था, जैसे धातु का नाम था जो कि आहार संस्कृति था। आहार संस्कृति था, जैसे आहार संस्कृति में क्या था, कहाँ से था क्षेत्र, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र से था। कैथा संस्कृति कहाँ से था, चंबल नदी का क्षेत्र में। ठीक है, रंगपुर संस्कृति कहाँ से था, ये था गुजरात का तटीय क्षेत्र से। सबसे बड़ी साइट क्या था हमारा, मालवा संस्कृति हो गया, नर्मदा नदी का क्षेत्र पड़ता था। और जारवे संस्कृति हो गया, ये महाराष्ट्र का दैमाबाद का इनाम गांव में पड़ता था। जैसे कि नर्मदा घाटी से हमें आदमी के खोपड़ी का भी साक्ष्य वहाँ से मिला था। ठीक है, नर्मदा घाटी से। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये यहाँ तक वीडियो ख़त्म हो गया, जो कि हमारा काल हम पढ़ रहे थे इतिहास का। ठीक है, तो हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम एक और अगला वीडियो लेके आएँ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।